हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सवेरा विद फिज़िक्स। सो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ आवर 7th लेक्चर। आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। फॉर दिस लेट अस कंसिडर अ शीट ऑफ इनफिनाइट चार्ज डेंसिटी। सो सबसे पहले हमने एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस कंसिडर करना। मीन्स हमारे पास एक शीट है जिसमें इनफिनाइट चार्जेस हैं। Like let us say अब इसमें डिफरेंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं जो हमारे पास इनफिनाइट चार्जेस हैं। फिनाइट चार्जेस नहीं, इनफिनाइट मींस बहुत ज़्यादा है। सो अब देखिए, अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास, लेट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। हमने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करना है। लाइक मैंने एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो अभी आप जानते हैं कि जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हम कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट कंसिडर करते हैं। अब वो स्पेसिफिक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप जानते हैं कि आपके पास एक स्पेसिफिक गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी सरफेस। सो हम यहाँ अब एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे। आई एम नॉट गुड एट इनफ इन डायग्राम, सो मेक श्योर कि आप अच्छी डायग्राम बनाएं। सो अब देखिए, हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, और ये गॉसियन सरफेस शीट को, अब देखिए, एक फिनाइट सरफेस पे फिनाइट चार्जेस हैं इस गॉसियन सरफेस पे। अब ये गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है। सो सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सो हमने जो गॉसियन सरफेस इधर फॉर्म की है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है। सो गॉसियन सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ चार्जेस। सो अब देखिए, क्या आप देख रहे हैं कि शीट और जो हमारे पास सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस है, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सो मेक श्योर कि आपने इस डायग्राम के थ्रू अपनी कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखनी है। सो अब मज़ीद देखिए, अभी हमने यहाँ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हमने डिफरेंट सरफेसेस पर, इस सिलेंडर के डिफरेंट सरफेसेस पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको नेम दे देते हैं कि ये हमारे पास एरिया 1 है, ठीक है। सो ये एरिया 2 है। अब हमने एक पॉइंट और कंसिडर करना है, वो हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि लाइक उसकी जो सरफेस होगी वो हमारे पास, और जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट है शीट, ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो इसका एरिया, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। क्यों होगी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में क्लियर करवाया था कि कैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। लाइक मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। लेट अस से कि मेरा हैंड है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करके बताएं, तो आप कहेंगे इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस हैंड है, ठीक है। सो उसी तरह अगर आप देखें, ये मार्कर हमारे पास बिल्कुल सिलेंडर की तरह है, सिलेंडर की फॉर्म में है। सो अगर मैं बोलूँ कि इसका एरिया कहाँ है, तो इसका एरिया ऑब्वियस इस तरह, इस डायरेक्शन में होगा। सो इसका एरिया इस डायरेक्शन में होगा, जिस तरह मैंने ये ड्रॉ भी कर दिया। अब मैं यहाँ से ही एक स्पेसिफिक सरफेस ले रही हूँ जिसकी डायरेक्शन ऑब्वियस अपवर्ड होगी, परपेंडिकुलर होगी टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई हो। अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने फ्लक्स फॉर सरफेस, या आप कह दें कि एरिया 1 के लिए हमने कैलकुलेट करना है। सो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, E डॉट ए, ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
and area gives electric flux which is a vector quantity. So electric flux हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो अब देखिए जब हमने डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो हमारे पास किस चीज़ का कोस एंगल ई ए कोस थीटा. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर एरिया ए को आप देख रहे हैं, इसको ऑब्ज़र्व कीजिए. एरिया हमारे पास जिस डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं उनकी डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन आपस में देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में पैरेलल है. सो इस केस में जो हमारे पास एंगल फॉर्म होगा वो 0 डिग्री होगा. सो मैं यहाँ लिख देती हूँ कोस 0. क्या हमारे पास है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलती है. ठीक है. सो ये हमारे पास हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया 1 के लिए कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं सरफेस 2 के लिए. फ्लक्स फॉर सरफेस या एरिया 2 के लिए. अब देखिए सेम यही केस आएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कोस थीटा. सो इधर भी देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी हमारे पास पास हो रही हैं, अगर इस डायरेक्शन में पास हो रही हैं. सो अब देखिए एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन हमारे पास पैरेलल है. सो इट्स मीन एंगल क्या फॉर्म होगा, 0 ऑब्वियस. सो ई ए कोस 0 gives इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया. सो ये हमने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया सेकंड एरिया के लिए, सेकंड सरफेस के लिए. सो अब हमारे पास लास्ट सरफेस रह गई है जो हमारे पास ये वाला. हमने इस पार्ट को भी कंसिडर करना है और इन सब टोटल एरियाज़ का सम करके हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगी इस टोटल इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस की. सो अब हम थर्ड एरिया कंसिडर करते हैं. फ्लक्स फॉर सरफेस A3. अब यहाँ देखिए अब अगर मैं आपको बोलूँ कि एरिया की डायरेक्शन कहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ है या आप देख सकते हैं यूँ है. ठीक है. लेकिन जो हमारे पास एरिया की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ऊपर. मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में परपेंडिकुलर है. सो इट्स मीन कि जो एंगल हमारे पास फॉर्म होगा वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा. अब देखिए और आप जानते हैं कि कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के. सो जो हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमारे पास थर्ड सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है वो 0 आई है. अब टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे. द नेट फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface is, अब टोटल नेट फ्लक्स हमें या नेट फ्लक्स हमें फाइंड आउट करनी है. सो 3 सरफेसेस की फ्लक्स को हम आपस में एडअप कर लेंगे. तो सरफेस 1 की जो हमारे पास फ्लक्स वैल्यू आई थी वो हमारे पास ई ए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया. सिमिलरली सेकेंड की भी. सो थर्ड वन जो परपेंडिकुलर थे तो उसकी 0 आई थी. सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 2EA. अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो वैल्यू आ गई. सो अब हमने गॉस लॉ अभी तक अप्लाई नहीं किया. सो अब हम
गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। सो गॉस लॉ हमें क्या कहता है? The total electric flux through a closed surface is 1 over E naught times the total charge enclosed in it. So अब हम दोनों को लेट कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। सो हमारे पास 2E A Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो हमें यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहीं रहेगी और बाकी वैल्यू इक्वलिटी साइन के उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चार्ज डेंसिटी का बताया था। चार्ज डेंसिटी is the charge per unit area। जितने एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। जैसे अभी करंट डेंसिटी, जितना करंट होगा जितने एरिया में हम करंट डेंसिटी कहेंगे। मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड मास डेंसिटी। सो इसका जो हमारे पास फार्मूला था वो हमने सिग्मा से शो की थी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम इस इक्वेशन से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। चार्ज की वैल्यू क्यों निकाली है हमने? ताकि हम इस वाली वैल्यू में पुट कर पाएँ। अब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन फॉर्म हुई थी और ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। सो बाय पुटिंग क्यू वैल्यू इन इक्वेशन 3, सो अब देखिए, चार्ज की जगह हम ये चार्ज डेंसिटी और एरिया फॉर्म कर देंगे, लिख देंगे। सो हमारे पास बाकी वैल्यू सेम रहेगी। अब देखिए, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है आप उसको कैंसिल कर दें, एरिया कैंसिल आउट हो गए। सो हमारे पास चार्ज डेंसिटी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। जब भी हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला ये है, इसके थ्रू हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सिर्फ इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी रखिए कि जब भी सरफेस हमारे पास ऐसे मौजूद होगा, लाइक इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस मौजूद होंगे, उसमें आपने सबसे पहले सरफेस की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन को ज़रूर सीखें कि कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो डायरेक्शन को फाइंड करने के बाद हमने इसको सम किया और उसके बाद हमने गॉस लॉ अप्लाई किया, फिर चार्ज डेंसिटी अप्लाई की, तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह मैं टाइमली रिप्लाई दूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।